अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, अली जैदी को सिंध हाउस से हिरासत में लिया गया। सिंध हाउस डीएचए में पुलिस जबरदस्ती घुस गई, न एफआईआर दिखाई न कुछ बताया। जिसने वीडियो बनाई उनका मोबाइल तोड़ दिया। अस्करी क़यादत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से आगाह है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाना होगी। ISPR का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। अस्करी क़यादत पाकिस्तान के पुरअज़्म आवाम की हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने का इरादा करती है। इजलास में इलाकाई सूरत हाल और चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी की बाक़ियात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। मुसल्लह अफ़वाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास, कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ जारी। इजलास ताखीर का शिकार। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभालने के लिए 27 वोट दरकार हैं। 52 अरकान के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद को 32 और मुत्तहिदा अपोजिशन को 20 अरकान की हिमायत हासिल। हुक्मरान जमात के 3 धड़ों की जानिब से 5 उम्मीदवार मैदान में। IMF की शराइत मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं तस्लीम करता हूँ। मुल्क में महंगाई है, दिन रात मेहनत करके मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें IMF का टूटा फूटा मुआहिदा मिला। 2018 में झरलू इलेक्शन करा के मुल्क में तरक्की का सफर रोका गया। मौजूदा हालात में सादगी को अपनाना होगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तरक्की के रास्ते में रोड़े अटकाए। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता तो इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले अदलिया को बेवकत इदारा बनाने की कोशिश की गई तो आवाम को अपने हुकूक के लिए सर पर कफन बांध कर निकलना होगा। अब तक आइन के अंदर रहकर जदोजहद की है, आइन ना रहा तो जदोजहद की भी हदूद नहीं होगी। आवाम को दीवार से ना लगाएं। अदालती हुक्म को मानने से इनकार करने वाले की नाअहली होगी। एहतजाज अहसन कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पार्लिमान और अदलिया के दरमियान तारीखी जंग शुरू हुई है। अब ये आलम है कि बेंच की तश्कील देकर बता सकते हैं कि फैसला किस साइड का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत सब इलेक्शन करवाएंगे। जो कह रहा है फैसले को नहीं मानते उन्हें अदालत तलब करेगी। इस वक्त बड़े बड़े इदारे एक दूसरे से दस्तों गिरबा है। लंदन में बैठा शख्स इस बेंच को मानने से इनकार कर रहा है। खौफ किस चीज का है, इंतखाबात करें। आसिफ अली जरदारी चाहता है शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं और बिलावल का रास्ता क्लियर हो। शेख रशीद की गुफ्तगू कहते हैं 1 साल कशकोल लेकर फिर रहे हैं। अदलिया दानिशमंदी से काम कर रही है, वो जीतेगी। कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सिराजुल हक की 3 रुकनी वफ्द के हमरा मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अयाज सादिक, साद रफीक भी मुलाकात में शामिल। इदारों के खिलाफ हर्जा सराय में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा। थाना रमना के हवाले से स्पेशल GIT तश्कील दे दी गई। DIG ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी स्पेशल GIT के कन्वीनर होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भक्कर पुलिस के हवाले। भक्कर पुलिस अली अमीन गंडापुर को लेकर ATC रवाना। इंसदादी दहशतगर्दी सरगोदा की अदालत पुलिस को 3 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी। कश्मीर में डाकुओं की पुलिस चेक पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग। 2 अहलकार शहीद, SHO समेत 4 जख्मी। शहीद और जख्मी पुलिस अहलकार रहीम यार खान और कश्मीर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाके की तरफ रवाना। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। अली सदपारा के बेटे को पैमा साजिद सदपारा ने नेपाल में 8091 मीटर बुलंद चोटी अनापरना सर कर ली। पाकिस्तानी को पैमा ने बगैर ऑक्सीजन के ये कारनामा सर